हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने जा रहे हैं कोनिक सेक्शंस। मेरा नाम है श्लोक वत्सल। आई एम फ्रॉम आईआईसी बैंगलोर, बीएस कोर्स फर्स्ट ईयर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बर्ट्रैंड रसल का एक कोट दिया गया है। जैसे इस बुक में हर चैप्टर शुरू होता है एक कोट के साथ, वैसे ही कोनिक सेक्शंस बेसिकली, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, सेक्शंस ऑफ अ कोन है। अलग अलग शेप हमारे सामने आते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोनिक सेक्शन एक काफी अच्छा तरीका देते हैं। स्पेशली जब हम लोग एल्जेब्रिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना होता है ग्राफ के ऊपर या फिर किसी और फॉर्म में, तो ये कोनिक सेक्शंस हमें काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। सबसे पहले एक कोन है जिसमें आप अपर नाप लोअर नाप देख सकते हैं, एक जनरेटर एक्सिस देख सकते हैं। इसमें अगर हम लोग एक प्लेन लेकर अलग अलग फॉर्म में कट करें तो हमें जो शेप्स मिलते हैं उन्हें ही हम कोनिक सेक्शंस कहते हैं। ये शेप्स हमें मिलते कैसे हैं? तो देखो, अगर बीटा को हम लोग 90 डिग्री रख के काटें तो हमें एक सर्कल मिलेगा। अगर हम लोग अल्फा को बीटा से छोटा रखें और बीटा को 90 से छोटा रखें तो जो हमें शेप मिलता है वो होता है एक एलिप्स। अगर हम लोग बीटा को अल्फा के बराबर रखते हैं तो हमें मिलता है पैराबोला। अगर हम बीटा को अल्फा से छोटा रखें और उसे जीरो से बड़ा रखें तो हमें जो शेप मिलता है वो है हाइपरबोला। अभी आप इसे विजुअलाइज भी कर सकते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ एक कोन है, हमारे पास एक कोन है जिसमें अगर हम लोग इस तरह से एक कट मारें तो हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल बनेगा। अगर हम लोग इस तरह का एक प्लेन से कट मारें तो हमें यहाँ पे मिलेगा एक पैराबोला, इस तरह का शेप। अगर हम लोग इस तरह का कट मारें तो हमें मिलेगा एक शेप इधर एक शेप इधर, इसे हम लोग हाइपरबोला कहते हैं। और अगर हम लोग इस तरह का एक कट मारे जैसा यहाँ मारा हुआ है तो हमें मिलेगा एलिप्स, इस तरह का कोई शेप। इस तरह से हमें अलग अलग शेप्स मिलते हैं एक कोन को कट करने से। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इन शेप्स के बारे में और ज्यादा जानने में। यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग शेप्स को कट करके किस तरह से वो दिखते हैं। नेक्स्ट है डिजेनरेटेड कोनिक सेक्शंस। वही चीज जैसे मैंने आपको बताया, इन्हें भी कट करके यहाँ पर दिखाया गया है किस तरह का कट आपको कौन सा शेप देगा। सबसे पहला जो मेजर कोनिक सेक्शन आता है वो है सर्कल। आपने सर्कल ज्योमेट्री में काफी समय से पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यानी कोऑर्डिनेट प्लेन में उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इक्वेशंस चाहिए होते हैं। हमें एक्स और वाई के जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में रिलेशन चाहिए होता है। उसी चीज को यहाँ पर डिराइव किया गया है। मेन चीज यहाँ पर याद रखने वाली ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये अगर आपको याद है तो इसके अलावा आपको कुछ भी और पता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसे लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो चीजें आपको देखनी है वो है एच यहाँ पे सेंटर का एक्स पॉइंट है, के यहाँ पे सेंटर का वाई पॉइंट है, आर उस सर्कल की रेडियस है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म से ही आपके ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज के अंदर भी। तो चलिए आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 10.1 पर। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर वाला इक्वेशन है, उसके थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। शुरू किया जाए। सबसे पहले पूछा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0 2 एंड रेडियस 2। कुछ नहीं, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपके सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये एच है, ये के है और ये आर है। इन सभी को इसमें बिठा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर आपको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। अगर आपके पास एग्जाम में भी आ रहा है तो आप एक्सपैंड करके लिख दें, ताकि आपके जो कांस्टेंट टर्म्स हैं या फिर अगर आपके कोई वेरिएबल्स हैं वो सारे एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ जाए। नेक्स्ट यहाँ पर भी h है -2, k है 3। तो देखो इसका भी इक्वेशन मैं लिख देता हूँ। ये है x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यानी 4। यहाँ पे है x माइनस -2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे h ये है, k ये है, तो h माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 स्क्वायर। सेम x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर यानी 2। नेक्स्ट सेंटर माइनस ए माइनस बी विथ रेडियस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें क्या होगा, x माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रूट के टर्म को स्क्वायर करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। इसे आप एक्सपैंड करोगे तो देखोगे कि ए स्क्वायर वाला टर्म यहाँ से कट रहा है लेफ्ट साइड और राइट साइड में, और बी स्क्वायर वाले टर्म्स एड अप हो जा रहे हैं वहां पे -2b स्क्वायर दिखाने के लिए।
ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी अभी हमने ऊपर देखा है कि आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म था, यानी x माइनस के स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, उसी के बेसिस पर हम लोग सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, x माइनस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। यहाँ से सेंटर क्या आएगा, -5, 3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x माइनस एच के फॉर्म में h जो है वो -5 है, और y माइनस के फॉर्म में k जो है वो 3 है। इसीलिए -5, 3 हमारा सेंटर है और 6 हमारा रेडियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इस क्वेश्चन में आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये एक ही क्वेश्चन लिखो, क्योंकि आपको पता है अगर आपको स्क्वायर के टर्म में फैक्टराइज करना है और आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो आपको जो कांस्टेंट होना चाहिए वो 4 के बराबर होना चाहिए। सिमिलरली वाई स्क्वायर माइनस 8y जहां पर लिखा हुआ है, इसे हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2 × 4 × y। आपने पढ़ा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ay, या फिर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay। इसीलिए -2 4y, यानी यहाँ पे जो x का टर्म होगा वो होगा 4 प्लस 4 स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख दो y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ पे आपके कॉन्स्टेंट्स क्या निकल गए, +16, और हमारे पास फाइनल कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, -45। तो अब आप 45 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने ये दो टर्म्स ऐड किए थे। 45 से -45 से 16 सब्ट्रैक्ट करने पे आपको -61 मिलेगा। तो आपके पास इक्वेशन आएगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 61, यानी √61 का होल स्क्वायर। इसका सेंटर आया 2,4 और इसका रेडियस आया √61। इस तरह से एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको हर बार कन्वर्ट कर देना है और उसके बाद सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12। सेम प्रोसेस, x माइनस 4 का होल स्क्वायर आपको देगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, y प्लस 5 का होल स्क्वायर आपको देगा y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। हमारे पास आया क्या लास्ट में टर्म, +16 और +25। फाइनल में हमारे पास -12 आना है, तो हम देखेंगे 25 प्लस 16 क्या होता है, 41। इसमें अगर हम लोग 12 यानी 12 से हम लोग अगर 41 सब्ट्रैक्ट करते हैं -12 से, तो हमें मिलता है -53। तो ये चीज आपको डालना है यहाँ पर। हमें मिल जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √53 का होल स्क्वायर। सेंटर मिला हमें 4, -5 और रेडियस मिला हमें √53। मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। इसको 2 से डिवाइड कर दो। अब आपके पास क्या आया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर आपको y वाला टर्म तो ऑलरेडी स्क्वायर में किया हुआ है, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, लेकिन x वाले टर्म को आपको स्टैंडर्ड स्क्वायर वाले फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/4 इंटू एक्स। हम लोग 1/2x को लिख सकते हैं 2 इंटू 1/4x, और इस 1/4 का स्क्वायर टर्म डालने के लिए हमें ऐड करना होगा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इस तरफ ऐड किया है, तो हमें प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड करना होगा। सॉरी, इससे हमें मिलेगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 का। इसको जब हम लोग सेंटर और रेडियस के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हमें मिलता है 1/4, 0 इसका सेंटर और 1/4 इसका रेडियस। इस तरह से हम लोग इसे लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Find the equation of circle passing through the points this and this and whose center is on the line 4x plus y is equal to 16। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और सेंटर की पॉइंट की
ये दी हुई है, पैरामेट्रिक टाइप की इक्वेशन दी हुई है। देखो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 16 - 4x, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। देखो सेंटर पे अगर हम लोग y को लेते हैं k और x को लेते हैं h, तो हमारा k आ जाएगा 16 - 4h। इसको हम लोग अब इक्वेशन में डालते हैं, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर k का वैल्यू बिठा देंगे और ये पॉइंट्स दिए हुए इनकी वैल्यू बिठा देंगे, तो हमें मिलेगा क्या, देखो 2 - h² प्लस 3 - h के बदले हम सॉरी k के बदले हम लोग ये वैल्यू बिठा रहे हैं 16 + 4h² इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इससे हमें एक इक्वेशन मिलेगी h और r में, और दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, -1 - h² प्लस 1 माइनस फिर से ये वाली 16 + 4h² इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट कर दो, हम आर स्क्वायर वाली टर्म को हटा देते हैं तो हमें h की वैल्यू मिलेगी, h की वैल्यू मिलेगी तो हमें k की वैल्यू मिलेगी इस इक्वेशन में बिठाकर, और k की वैल्यू मिलेगी और दोनों की वैल्यू मिल गई अगर तो हमें सेंटर मिल गया, और r तो हम लोग इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इस तरह से हमें एक स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। चलो सॉल्व करके देखते हैं। इधर क्या आ रहा है, 4 + h² - 4h प्लस ये देखो 4h - 13² यहाँ पे चाहिए हमें, तो हमें मिला 16h² प्लस 169 माइनस 4 × 13 × 2 क्या होगा 100, 4h इज इक्वल टू 1 + h² प्लस 2h प्लस 16h²। यहाँ पे हमें -15 मिला है तो +225 माइनस 120h, 16h² h² 16h² h² यहाँ से कट गया। हमें क्या मिल रहा है, इस तरफ हमें मिल रहा है 173 माइनस 108h इज इक्वल टू, इस तरफ हमें मिल रहा है 226 प्लस माइनस 118h, तो हमें यही मिला 226 माइनस 118h। ओके, ये चीज हम लोग इधर लेके जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 10h इज इक्वल टू 226 माइनस 173 इज इक्वल टू 53, h मिला हमें 53/10। k की वैल्यू क्या है, 16 माइनस 4 × 53/10 यानी 53 × 4/10, ये हमें मिल जाएगा k की वैल्यू, ये इक्वल टू आ जाएगी कितने की, देखो 53 × 4 करके देखते हैं हम लोग, 12 1 212 160 माइनस 212 हो जाएगा -62/10। हमें k की वैल्यू मिल गई, हमें h की वैल्यू मिल गई, h की वैल्यू से हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो हमें r की वैल्यू मिलेगी, और इससे हम लोग सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट फाइंड इक्वेशन सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स एंड whose center is on the line। सेम क्वेश्चन है, इस बार आप क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3y + 11 यानी h इज इक्वल टू 3k + 11। अब फिर से वही x माइनस 3k - 11² प्लस y माइनस k² इज इक्वल टू r²। दोनों के लिए इक्वेट कर दो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। या फिर देखो यहाँ पे हम लोग एक और चीज, यही चीज जो हम लोग कर रहे हैं अभी, लेकिन थोड़े अलग फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम लोग इस पॉइंट पर, इस लाइन पर एक पॉइंट ढूंढते हैं जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है। सेम चीज जैसा हम लोग इस इक्वेशन में रिप्लेस करके कर रहे थे वही काम है। तो इस लाइन पर एक पॉइंट क्या होगा, जैसा हमने अभी देखा 3y + 11 y, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं किसी भी एक पॉइंट को। इससे हम लोग इसकी डिस्टेंस निकालते हैं तो √3y + 11 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3y + 11 -1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर।
सेम चीज जो हम लोग यहाँ कर रहे थे, यानी आर स्क्वायर को हटाकर जो हम लोग इक्वेट कर रहे थे इक्वेशंस को, सेम चीज है यहाँ पर भी, बस यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस के थ्रू, यानी जो मोर फंडामेंटल अप्रोच है सर्कल की इक्वेशन लिखने का, उसके थ्रू प्रोसीड कर रहे हैं। तो इस तरह से भी हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा। इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखो, सबसे पहले क्या, 3y², पहले तो इस रूट को हटा दो ऊपर से, यहाँ पर भी 3y² कट जाएगा, y² कट जाएगा। आपको एक सिंपल लीनियर इक्वेशन मिलेगी जिससे आपको y मिल रहा होगा, y से आपको x मिल जाएगा इस इक्वेशन में पुट करके। उससे अगर आप r में डालेंगे तो आपको r की वैल्यू भी मिल जाएगी और उससे आप सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग टू 0 0 मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको देखो, थोड़ा इमेजिन करो ये होगा कैसे। हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये y है, ये x है, x पे बना रहा है a, y पे बना रहा है b, और 0,0 से पास भी कर रहा है। इस तरह का कुछ सर्कल होगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, देखो 3 पॉइंट्स मिल गए हैं, a,0, 0,b और 0,0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एकदम नॉर्मली भरो, प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमारे पास h और k की, सॉरी x और y की 3 वैल्यूज दी हुई, हमें फाइंड करना है h, k और r। 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस हैं, सीधे सॉल्व हो जाएगा। हमें सबसे पहला क्या मिला, h², जब हम लोग y पुट करेंगे, x इक्वल टू y, x सॉरी 0 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो हमें मिलेगा h² प्लस k² इज इक्वल टू r²। फिर क्या, हम लोग यहाँ पर 0,b पुट करके देखते हैं, तो हमें मिलेगा h² प्लस b माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। सेम हम लोग जब a,0 डालेंगे तो हमें मिलेगा h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b² इज इक्वल टू r², सॉरी प्लस k² यहाँ पे होगा। ठीक है, हमें ये मिल गया। अब देखो, हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं, हमें क्या मिलेगा, सॉरी ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास वही 3 पॉइंट्स हैं, 3 इक्वेशंस आ गए हैं, हमें h और k की वैल्यू निकालनी है इसके थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं इसके अंदर, ठीक है, इक्वेट हम लोग कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, h² इज इक्वल टू h माइनस a का होल स्क्वायर। इसके दो कंडीशंस, या तो h इज इक्वल टू h माइनस a, या तो h इज इक्वल टू माइनस h माइनस। अगर हम ये लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस a इज इक्वल टू 0, जो कि ट्रू नहीं है, बहुत ही ट्रिवियल सॉल्यूशन है। हमने कांस्टेंट को इक्वेट कर दिया है 0 से, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग ये वाला कंडीशन लिए जिसमें होगा h इज इक्वल टू माइनस h प्लस a। इससे आएगा h इज इक्वल टू a/2। सिमिलरली अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें तो हमें क्या आएगा, b इज इक्वल टू k/2, यानी हमारा इक्वेशन आ गया यहाँ से, सेंटर मिल गया हमें a/2, b/k इज इक्वल टू b/2, सॉरी ठीक है, हमें आ गया a/2, b/2 इसका सेंटर, और इसका रेडियस क्या आ जाएगा, यहां से डिस्टेंस r है, रेडियस आ जाएगा a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर। अब देखो, यहां पर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो इस तरह कर लिया इस इक्वेशन को, बेसिक अलजेब्रा लगा के। अब अगर तुम्हें याद होगा, हमने ज्योमेट्री में क्या पढ़ा है, अगर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है और इससे हम लोग इन तीनों पॉइंट्स की डिस्टेंस देखें, हाइपोटेन्यूज के दोनों एंड्स और ये तीसरे एंड की, तीसरे वर्टेक्स की ट्रायंगल की, तो ये तीनों सेम होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। यानी अगर हम लोग एक सर्कल बनाएंगे ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा वही इसका सेंटर होगा। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस थे, यहाँ पे 0,0 था, इनके बीच में एक राइट ट्रायंगल बना हुआ था और एक सर्कल था जो तीनों पॉइंट से पास कर रहा था। हेंस इसका जो मिड पॉइंट होगा वही इस सर्कल का सेंटर होगा, यानी a/2, b/2। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे जल्दी, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा के जो प्रोसेस मैंने अभी बताया लंबा चौड़ा, उसी से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर दिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या दिया हुआ है,
x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या होगी, देखो सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस आर होगी। इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, 4 माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 13। यानी हमारा सर्कल का इक्वेशन आ गया x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 13 का स्क्वायर यानी 13। सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डज द पॉइंट लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब देखो कोई पॉइंट अंदर या बाहर लाई करता है, इसका टेस्ट करने का क्या तरीका है। हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और हमारे पास ये सर्कल बना हुआ है। ये सर्कल का सेंटर एकदम ये सर्कल का सेंटर एकदम मिड पॉइंट पे है, यानी ओरिजिन पे है। यहां से रेडियस इसका है 5, यानी 5 डिस्टेंस तक कोई भी पॉइंट अगर हुआ तो वो सर्कल के अंदर लाई करेगा। हम लोग अब इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालते हैं ओरिजिन से। रूट अंडर 2.5 स्क्वायर प्लस 3.5, ये हमारी ओरिजिन से डिस्टेंस है इस पॉइंट की। अगर ये ग्रेटर देन 5 आया तो ये बाहर लाई करेगा, इक्वल टू 5 आया तो ये सर्कल पे लाई करेगा, और लेस देन 5 आया तो ये अंदर लाई करेगा सर्कल के। इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक मिनट मैं बस कैलकुलेट करके बताता हूँ। 2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, ये आता है हमारे पास 18.5 के बराबर। यानी ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की वो है रूट अंडर 18.5, ये कम है 5 से, हेंस दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ ये वाला एक्सरसाइज खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं दूसरे कोनिक सेक्शन के शेप पर, जो कि है पैराबोला। पैराबोला की डेफिनेशन है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। यानी अगर आपके पास एक पॉइंट है और एक लाइन दी हुई है, तो अगर दोनों से जो सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट होंगे वो सेट ऑफ पॉइंट्स को पैराबोला कहा जाता है। उस लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं और उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जैसा हमने सर्कल के लिए देखा था, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिमिलरली स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला के लिए होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, अगर इस तरह का पैराबोला है तो। हम लोग ज्यादातर केसेस जो यहाँ पर देखेंगे वो होने वाला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। चलो आगे बढ़ते हैं। पैराबोला सिमेट्रिक है अगर एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एक्सिस सिमेट्री अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है और कोएफिशिएंट एक्स का पॉजिटिव है तो राइट में खुलेगा, लेफ्ट है तो नेगेटिव है तो लेफ्ट में खुलेगा। सिंपल सी चीजें आप इसे देखकर आगे बढ़ सकते हैं। लैटिस रेक्टम, लैटिस रेक्टम एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर है और जिसके एंड पॉइंट्स पैराबोला के ऊपर लाई करते हैं। यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल आपको ए बी जो लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, वो लैटिस रेक्टम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स। आगे हम लोग एक्सरसाइजेस पे एक्सरसाइजेस। चलो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, राइट। एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम। अभी अभी मैंने आपको बताया एक ऐसा अगर पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहाँ पे जो 4a है ये लैटिस रेक्टम की लेंथ है। ऑल्सो इसका जो फोकस है वो a,0 पे है, इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो -a,0 पे है। इसके डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है x इज इक्वल टू -a। एक्सिस इसका एक्स एक्सिस ही है, इसके बीच में जो चलता है। ये चीज हम लोग देखते हुए अब आगे बढ़ते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12ax, ये है 4 इंटू 3 इंटू एक्स। यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस 3,0, एक्सिस ऑफ द पैराबोला x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -3, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 4a यानी 12। सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। ये वाले पैराबोला इस तरह के दिखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y वाले। इसमें भी कोई सिंपल सी चीज है, जैसा यहाँ पे था वैसा ही सिमेट्रिक, बस आपको 90 डिग्री रोटेट करना है। यहाँ a,0 था, यहाँ 0,a है। यहाँ x इज इक्वल टू -a था, यहाँ y इज इक्वल टू -a है। यहाँ पर भी लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ जो है वो 4a के बराबर होता है। और इतनी चीज, यहाँ पर जो एक्सिस होता है वो y एक्सिस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वही कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस 0,a, ये है 4 इंटू 6/4 यानी 3/2 इंटू y। यहाँ पर जो फोकाई है वो है 0,3/2।
एक्सिस ऑफ पैराबोला y एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -3/2, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 4a यानी 4 × 3/2 यानी 6 है। सिंपल सा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, ये क्या है? ये वाली पैराबोला, जैसे मैंने अभी अभी आपको ऊपर का पॉइंट में बताया था, उल्टे साइड में खुलेगी। अगर हमने जो वैल्यूज यहाँ पे लिखी थी, ये बहुत ही जेनेरिक पैराबोला के लिए है। अगर आप इसके अंदर डायरेक्टली भी बैठाते हैं तो भी आपको सही आंसर मिलेगा। देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × -2 × x। ठीक है, हमें यहाँ पे a का वैल्यू मिल गया -2। इसका फोकाई कहाँ है? a,0 पे, यानी -2,0। जैसा मैंने बोला था, ये इस तरफ खुलता है, इसका फोकाई भी इस तरफ होगा। नेक्स्ट है इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला, अभी भी इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस ही है। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, अगेन डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस है, यानी x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे इस तरह की जो लाइन जाएगी वो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। नेक्स्ट इक्वेशन, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम में बस आपको याद रखना है कि जो लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए यहाँ पर 4a जो था उसको मॉड में डाल लीजिए। पहले -8 था 4a, उसकी अगर लेंथ निकालें तो 8 आएगा, इसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 8 है। आगे हम लोग बढ़े, x स्क्वायर इक्वल टू -16y, सेम चीज यहाँ पे भी उल्टा खुल रहा है, ये वाला फॉर्म यूज करो। नेक्स्ट y स्क्वायर इक्वल टू 10x, सिंपल सा चीज। स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए 4 × 10/4 × x। 10/4 को हम लोग 5/2 लिख सकते हैं, 5/2 इसके a के बराबर है, उसको डालो आप फॉर्म में और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है x स्क्वायर इक्वल टू -9y, 4 × -9/4 × y। इसका जो a है वो -9/4 के बराबर है। ये वाला फॉर्म यूज करना है जब भी आपको x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के दिए में दिया हुआ हो, और ये वाला फॉर्म यूज करना है जब भी आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के फॉर्म में दिया गया हो। सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चंस में फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। एक मिनट, मेरा पेन नहीं खुल रहा था, चलिए शुरू करते हैं। हमें दिया हुआ है फोकस है इसका 6,0, डायरेक्ट्रिक्स है इसका -6। अभी अभी मैंने आपको ऊपर एक चीज बताई थी, a इज इक्वल टू 6 अगर हमें दिया हुआ है तो इसका फोकस होगा a,0, डायरेक्ट्रिक्स होगा x इज इक्वल टू -a। क्या आपको यही फॉर्म यहाँ पर नहीं दिख रहा? फोकस है a,0, डायरेक्ट्रिक्स है माइनस, हेंस आपके पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। नेक्स्ट है फोकस है 0,a, डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू -a। अभी अभी मैंने आपको ऊपर सेम चीज दिखाई थी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। बहुत ही सिंपल चीज है। वर्टेक्स 0, 0 है और फोकस 3,0 है। अब देखो, वर्टेक्स 0, 0 है और फोकस 3,0। फोकस यहाँ पे है, वर्टेक्स यहाँ पे है। फोकस की तरफ खुलता है पैराबोला, ये ऐसा आ गया। फोकस अभी भी याद रखना 3,0 है, जो कि a,0 के फॉर्म में है, यानी ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 3 यानी 12। सिंपल सा चीज है, आगे बढ़ते हैं। वर्टेक्स 0, 0, फोकस -2, 0। ये इस तरफ खुलने वाला पैराबोला है, यहाँ पे -2,0 है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी -2x। सिंपल सा है, आगे बढ़ते हैं। वर्टेक्स 0, 0 पासिंग टू 2, 3 एंड एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस। कोई बात नहीं, एक्सिस इस तरफ है, यानी ऐसा कुछ पैराबोला होगा और पास कर रहा है 2,3 से। वर्टेक्स अगर 0, 0 पे है तो हम लोग इसका सिंपल सा इक्वेशन लिख सकते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वैल्यू बैठा दो, y है यहाँ पे 3 यानी 9 इज इक्वल टू 4 × a, 4a, x की वैल्यू 2 है। a इज इक्वल टू 9/8 आ गया। अभी अभी मैंने आपको बताया था, हमें यहाँ पे निकालना तो नहीं, लेकिन आप इसका फोकस वगैरह भी निकाल सकते हैं। फोकस क्या होगा इसका a,0 यानी 9/8,0। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो होगी x इज इक्वल टू -9/8, और इसका जो इक्वेशन है वो तो इसकी वैल्यू आप सीधे बैठा दो इस वाले में तो आपको मिल जाएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। आगे क्या है, वर्टेक्स 0, 0 पासिंग थ्रू 5, 2 एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। सिंपल सी चीज है, आपको बस ये वाला लिखना है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। आपको x की वैल्यू क्या दी हुई है 25 इज इक्वल टू y की वैल्यू 2 दी हुई है, यहाँ पे 8 है। a की वैल्यू आ गई 25/8, इसको यहाँ बैठा दो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2y।
ये सारे आपके पैराबोला के इक्वेशंस आ गए। इसके साथ हम लोग ये शेप भी खत्म करते हैं। बहुत ही सिंपलिस्टिक शेप्स हैं सारे। कोनिक सेक्शन एक सिंपल चैप्टर है, आपको बस स्टैंडर्ड फॉर्म्स याद रहने चाहिए। आगे हम लोग बढ़े एलिप्स की तरफ। एलिप्स एक ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स है जो कि जिसका सम ऑफ डिस्टेंसेस 2 पॉइंट से इक्वल होगा। इन 2 पॉइंट्स को यहाँ पर फोकस बोलते हैं। जैसा ऊपर पैराबोला में देखा था, एक लाइन और एक पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए था, यहाँ पर 2 पॉइंट से जो डिस्टेंसेस हैं उनका सम इक्वल होना चाहिए, तो आपको पैराबोला मिलता है। और कोन को काट के एलिप्स मिलता है। और कोन को काट के कैसे एलिप्स बनाते हैं ये तो हमने ऊपर देख ही लिया था जब हम लोग कोनिक सेक्शन एकदम शुरू कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस, तो बेसिकली वही है कि जो भी छोटा एक्सिस होगा, क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो 2 पॉइंट्स जिस लाइन पर हैं उसे मेजर एक्सिस कहते हैं, फोकस उन 2 पॉइंट्स को कहते हैं। और उस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसे माइनर एक्सिस कहते हैं। एलिप्स में आप देख सकते हैं, आपको काइट का शेप याद होगा तो उससे थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं आप। काइट में क्या होता था, एक लाइन लंबा होता था, एक लाइन छोटा होता था, और वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देता था काइट को लेके। सिमिलर टाइप का चीज है एलिप्स के अंदर, बस यहाँ पर मिड पॉइंट पर जो मेजर और माइनर एक्सिस है वो एक दूसरे को काटते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी बेसिकली रेशियो है डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स टू वन ऑफ द फोकाई टू वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स। कुछ नहीं है, वर्टिसेस मेजर और माइनर एक्सिस के एक्सट्रीम पॉइंट्स को बोलते हैं, और फोकाई तो आपको पता ही। और सेंटर का वैल्यू भी आपको पता है, सेंटर जहां पर भी मेजर और माइनर एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है नीचे डिराइव करके, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद है। ठीक है, ठीक है। डिस्कशन यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़े वही स्टैंडर्ड चीजें दी हुई हैं। लैटिस सेक्टम, इसमें भी वही है, परपेंडिकुलर, फोकस से पास करता हुआ, और जिसके एंड पॉइंट्स एलिप्स पे लाई करें। ठीक है, ये भी ठीक है। लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम आपको दिया हुआ है, एल इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेसिकली वही सारी चीजें आपको एग्जांपल्स के फॉर्म में दी हुई है। इस एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। फिर से वही मैं कहूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म याद होना चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो भी लंबा होगा उस पर मेजर एक्सिस होगा, जो भी छोटा होगा जो भी लंबा होगा वो मेजर एक्सिस कहलाएगा, उसी पर फोकस लाई करेगा। जो भी छोटा होगा वो माइनर एक्सिस कहलाएगा, वो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। दोनों के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग वर्टेक्स मानते हैं। यहाँ पर आपको जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें जनरली वर्टेक्स 0,0 पर या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर हिलाकर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई निकालना है, वर्टेक्स निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम ऑफ द एलिप्स निकालना है। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ए इज इक्वल टू 6, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, बी इज इक्वल टू 4। लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम का फॉर्मूला मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, एल इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए होता है। एसेंट्रिसिटी का वैल्यू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द फोकाई बाई डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू वन ऑफ द वर्टेक्स के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर b इज इक्वल टू 4 है। हमें निकालना क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। लंबा कौन सा है, a, यानी ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है इसके फोकाई, तो हमें मिलेगा प्लस माइनस 6,0 इसके 2 फोकाई। वर्टिसेस, सॉरी, आपको फोकाई की कोऑर्डिनेट्स निकाले, ये मैंने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको निकाल कर दे दिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फोकाई निकालने के लिए क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर क्या है 36, बी स्क्वायर है 16, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 होगा। सी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 20। ये आपके फोकाई का डिस्टेंस होता है या फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। हमें फोकाई के कोऑर्डिनेट्स मिले प्लस माइनस रूट 20,0, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मिले प्लस माइनस 6,0 और प्लस माइनस 4,0। ये मेजर एक्सिस का, ये माइनर एक्सिस का। ठीक है, एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम। एसेंट्रिसिटी जैसा मैंने कहा, वर्टेक्स का क्या डिस्टेंस है 6, फोकस का क्या डिस्टेंस है रूट 20, तो हमें ये एसेंट्रिसिटी मिल गई। सॉरी, हाँ, ये हमें एसेंट्रिसिटी मिल गई। लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम बी स्क्वायर बाई ए है। बी स्क्वायर का क्या वैल्यू है 36, ए की क्या वैल्यू, सॉरी, बी स्क्वायर की वैल्यू है 16, ए की वैल्यू है 6, हमें मिला यहाँ 8/3। ये हमें लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम मिल गया। यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर बाई, ओके, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई, यहाँ पर ए की वैल्यू, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यानी ए इज इक्वल टू 2,
बी के वैल्यू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो बी इज इक्वल टू 5। लंबा ये है तो इस बार फोकस वाई एक्सिस पे लाई करेगा। फिर से वही सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4, यानी सी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 21। हमें मिल गया फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0 प्लस माइनस रूट 21। ये हमारे दो फोकाई आ गए। वर्टिसेस वर्टिसेस प्लस माइनस 5, 0 कॉमा प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 2 कॉमा 0। ये हमारे चार वर्टेक्स मिल गए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 5 इधर 5 इधर, टोटल 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2 ऊपर 2 नीचे 4। एसेंट्रिसिटी एसेंट्रिसिटी क्या होती है? रूट अंडर आपकी फोकस की डिस्टेंस यानी रूट अंडर 21 बाई 5 आपकी वर्टेक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द एलिप्स। लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ यहां पर होगी ए स्क्वायर बाई बी, जो भी छोटा होता है वो नीचे जाता है, तो वो होगा 4/5 लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ आ गई। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 16/9। यहाँ पे जो ए है वो है 4, बी है 9, सॉरी बी है 3, यानी इस बार एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसका जो फोकाई का कोऑर्डिनेट होगा उसके लिए हम लोग सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 करते हैं। सी आता है इससे प्लस माइनस रूट 7। फोकाई का जो कोऑर्डिनेट है वो है प्लस माइनस रूट 7 कॉमा 0। और लेंथ वर्टेक्स की जो वर्टिसेस हैं वो होंगी प्लस माइनस 4 कॉमा 0, 0 कॉमा प्लस माइनस 3। नेक्स्ट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 4 प्लस 4 8, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 3 प्लस 3 6। एसेंट्रिसिटी एसेंट्रिसिटी क्या होगा? नीचे आएगा डिस्टेंस टू द वर्टेक्स, ऊपर आएगा डिस्टेंस टू द फोकाई रूट 7/4। एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द एलिप्स। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है? यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर बाई ए, यानी 9/। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका। एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 100। फिर से a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10। रिपीटेटिव चीजें हैं, मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया है। जो भी लंबा होगा उसी पर दोनों फोकाई लाई करेंगे। फोकाई निकालने के लिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए फोकस तक जो डिस्टेंस है वही वर्टेक्स तक जो डिस्टेंस है उसका रेशियो। ये चीज एक और आ गया। इसके अलावा लेटेस्ट रेक्टम का जो लेंथ निकालना है, जो भी छोटा है वो ऊपर जाएगा स्क्वायर बनकर, और जो भी बड़ा है वो नीचे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स दैट सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। शुरू किया जाए। सबसे पहले वर्टेक्स दिया हुआ है, फोकाई दिया हुआ है। वर्टेक्स इसका एक्स एक्सिस पे है यानी ये ऐसे है, फोकाई भी इसका एक्स एक्सिस पे है यानी मेजर एक्सिस जो इसका है वो एक्स एक्सिस ही है। ठीक है, अब देखो हमारे पास फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आई? 5 है। ए स्क्वायर की वैल्यू 25 आएगी, तो हमें मिला एक्स स्क्वायर बाई 25। बी निकालने के लिए हमें पता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी है यहाँ पे 16, बी है यहाँ सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ये है यहाँ पे 25, बी स्क्वायर हमें चाहिए। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ गया। बी स्क्वायर यहाँ पे 9 आया है तो हमें मिला वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। सिंपल सा है, आगे बढ़ते हैं। वर्टिसेस 0 कॉमा प्लस माइनस 13, फोकाई 0 कॉमा प्लस माइनस 5। ये चीज वाई एक्सिस पे है, याद रखिएगा। तो एलिप्स इस तरह का बनेगा। हमें क्या पता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी, पी यहाँ पे 13 है तो नीचे आ जाएगा 169 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू 169 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144। इसको यहाँ पे डालो, हमें मिला एक्स स्क्वायर बाई 144 प्लस वाई स्क्वायर बाई 169 इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गया इस केस के अंदर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्टिसेस प्लस माइनस 6, फोकाई प्लस माइनस 4। फिर से क्या है? हमें एक्स एक्सिस के ऊपर मिल रहा है, यानी एक्स स्क्वायर बाई ए यहाँ 6 है 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, फोकाई यहाँ पे 4 है, फिर से हम वही करेंगे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 16 इज इक्वल टू 36 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। यहाँ पे डालो एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस
वाई स्क्वायर बाई 20 इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, मेजर एक्सिस प्लस माइनस रो 5 एंड माइनस एक्सिस प्लस माइनस 0 1,0। ठीक है। ओ, पहले 13 करना है हम लोग को। मेजर एक्सिस के एंड्स दिए हुए हैं, माइनर एक्सिस के एंड्स दिए हुए हैं। मेजर एक्सिस के एंड्स दूर हैं एज कम्पेयर टू माइनर एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हमारा मेजर एक्सिस है इस केस में। हमें एंड्स दिए हुए हैं, इसका क्या मतलब है? हमें ए की वैल्यू दी हुई है और बी की वैल्यू दी हुई है। सिंपल है, इसको सीधे बिठा दो। एक्स स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेम एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ पे देखो वाई एक्सिस है मेजर एक्सिस, प्लस वाई स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 1। रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1। ये हमारा एक और हो गया। आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 एंड फोकाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। मेजर एक्सिस 26 है। फोकाई का जो मिड पॉइंट होता है, जो फोकाई के लाइन ज्वाइनिंग का मिड पॉइंट होता है, वो हमारा सेंटर होता है, ये हमें पता है। फोकाई प्लस माइनस 5 है, सेंटर क्या होगा? 0,0। मेजर एक्सिस का लेंथ 26 है, यानी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो एक्स एक्सिस पे मेजर एक्सिस होगा या तो वाई एक्सिस पे मेजर एक्सिस होगा। लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया था फोकाई हमेशा मेजर एक्सिस पर ही पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पर पाए जाने वाले फोकाई मेजर एक्सिस पर होंगे। मेजर एक्सिस का लेंथ 26 है, यानी प्लस माइनस 13,0 इसके वर्टेक्स हैं। हमें क्या मिला? एक्स स्क्वायर बाई 169 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर से वही 25 यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी 169 माइनस बी स्क्वायर 144 प्लस इसको 144 कर दो यहाँ से हटा के, एक्स स्क्वायर बाई 169 प्लस वाई स्क्वायर बाई 144 इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 16, फोकाई 0, प्लस माइनस 6। देखो फोकाई वाई एक्सिस पर है, यानी वाई एक्सिस हमारा मेजर एक्सिस है, लेकिन यहाँ माइनर एक्सिस का लेंथ दिया हुआ है, यानी एक्स एक्सिस पे जो एंड पॉइंट्स होंगे वो 8 और 8 दूर है, यानी हमें मिल गया एक्स स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर से वही सी स्क्वायर यानी 36 यानी 6 का स्क्वायर, तो 36 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है? 64। तो यहाँ से बी स्क्वायर आ गया 100, हमें वैल्यू मिली एक्स स्क्वायर बाई 64 प्लस वाई स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल टू 1। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, फोकाई प्लस माइनस 3, ए इज इक्वल टू 4। आपको बहुत ही स्पेसिफिकली दे दिया गया है। फोकाई अभी अभी मैंने बताया मेजर एक्सिस पर होता है। आपको ए की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1। अब देखो सी क्या है यहाँ पर? 3, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर आ गया यहाँ पे 7। सिंपल सी चीज। आगे बढ़ते हैं। बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 4। सेंटर ऑफ द ऑरिजिन, फोकाई ऑन द सेंटर एट द ऑरिजिन, फोकाई एट द एक्स एक्सिस। ठीक है। बी के वैल्यू सी है, सी के वैल्यू 4 है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, होगा यहाँ पे 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। इक्वेशन में डालो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेंटर एट 0,0, मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस एंड पासेस टू द पॉइंट 3,2, 1, कुछ नहीं, सेम ही चीज है। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है ना, ठीक है, तो ये चीज याद रखना बस। प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वैल्यू बैठा दो इनकी, यहाँ पर होगा क्या? 9 बाई ए स्क्वायर प्लस 4 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू बैठाओ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 36 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 9 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले इक्वेशन को एक्चुअली, तो हमें क्या मिलेगा? 81, 36, 9। ओके, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, हमें क्या मिला? 80 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये यहाँ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 10। इसकी वैल्यू यहाँ बैठा दो कहीं पर, 1 बाई 10 प्लस 36 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इधर गया, 9 बाई 10 हो जाएगा, ये गया 4। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 आ गया। हमारा आंसर आया एक्स स्क्वायर बाई 10 प्लस वाई स्क्वायर बाई
40 इज इक्वल टू 1। सिंपल सा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू पॉइंट्स 4,3 एंड 6,2। सेम जैसा मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, passes through points 4,3, 6,2। 4,3 के लिए 16 by a square plus 9 by b square is equal to 1। 6,2 के लिए 36 by a square plus 4 by b square is equal to 1। सिंपल लीनियर इक्वेशन है, आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्व करके इक्वेशन में बैठा दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ, जो कि है हाइपरबोला। हाइपरबोला काफी इंटरेस्टिंग है। आपने देखा था कोन में भी कट करने पर ये कोन के दो अलग अलग पार्ट्स को कट करने पे बनता है और इसका शेप बाकी से अलग होता है। बाकी जहां पर आपको कंटिन्यूअस टाइप के दिखेंगे, हाइपरबोला थोड़ा डिटैच टाइप का दो अलग अलग पार्ट्स में होता है। हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द डिफरेंस ऑफ whose डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन प्लेन इज अ कांस्टेंट। सेम चीज जैसा हमने एलिप्स के लिए देखा था, लेकिन यहाँ पर सम के बदले डिफरेंस होता है। ये कुछ इस तरह का दिखता है, कॉन्जुगेट एक्सिस उसे बोलते हैं, जो कि यहाँ पर जैसे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस था, यहाँ पर है ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। यहाँ पर भी दो फोकस है, वर्टेक्स है, सेंटर है। डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाया गया है, किसे कह रहे हैं। एसेंट्रिसिटी सेम टाइप की चीज है, रेशियो के ही जैसा, c बाई a के बराबर होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज सिंपलेस्ट, द सेंटर ऑफ हाइपरबोला इज द ओरिजिन, फोकस एक्स एक्सिस। इसी से हम लोग का जनरली क्वेश्चन आता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग का हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलिप्स का ही इक्वेशन में अगर आप एलिप्स के ज्यादातर चीजों में अगर आप प्लस के बदले माइनस, प्लस बी स्क्वायर के बदले माइनस बी स्क्वायर रिप्लेस करेंगे, तो आपको बहुत सारी जगहों पर हाइपरबोला के लिए सेम टाइप के स्टैंडर्ड इक्वेशंस मिल जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हाइपरबोला इन विच इज इक्वल टू बी इज कॉल्ड इक्विलेटरल हाइपरबोला। याद रख भी सकते हैं, नहीं भी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, फोकाई ट्रांसवर्स एक्सिस पर होता है, यहाँ पर भी याद रखिएगा हमेशा। Latus rectum of hyperbola line segment perpendicular to transverse axis through any of the foci and whose end points lie on the hyperbola। सेम चीज, latus rectum की डेफिनेशन ऑलमोस्ट हर जगह सेम है, यहाँ पर बस याद रखना है ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। आगे हम लोग एक्सरसाइज 10.4 पर शुरू करते हैं। फाइंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई एंड द वर्टिसेस। मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले बना के दिखा देता हूँ। अगर हमारे पास ये एक हाइपरबोला है, इसके इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके वर्टेक्स होंगे a, 0 माइनस a, 0। फोकाई होगा इसका ए ई, यहाँ माइनस ए ई प्लस ए ई, 0, 0। ये जो ए ई है, यहाँ पे ई एसेंट्रिसिटी होती है। इसका इक्वेशन दूसरी तरह से भी निकाला जा सकता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसकी सेंटर यहाँ 0, 0 पे है। लेंथ ऑफ जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, यानी दो वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस, वो 2a होता है। सिंपल सी चीज है, याद रखना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई एंड वर्टिसेस। वर्टिसेस का वैल्यू आपको निकल जाएगा, a यहाँ पे 4 है, b यहाँ पे 3 है, c क्या होगा 16 प्लस 9 रूट अंडर इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। फोकाई का आपको कोऑर्डिनेट मिल गया +-5, 0। वर्टेक्स का मैंने बता ही दिया था, +-4, 0। एसेंट्रिसिटी का वैल्यू इसके लिए होता है वही सेम चीज जैसा हमने एलिप्स के लिए देखा था। ऊपर फोकाई के बीच का डिस्टेंस, नीचे वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस। फोकाई के बीच का डिस्टेंस क्या है 5, 5, 10। वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस है 4, 4, 8, यानी 5/4 है इसकी एसेंट्रिसिटी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला, सेम चीज जैसा हमने ऊपर देखा था, बी स्क्वायर बाई ए वाली चीज यहाँ पर भी आपको लगानी। बी स्क्वायर क्या है 9 है, ए क्या है 4, 9/4। इसके लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आ गई। सेकंड क्वेश्चन में a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू √27 है, यानी 3√3। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। c स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 27 यानी 36। c आ गया यहाँ पे +-6। फोकाई आ गया आपका। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या है, मैंने भी शायद यहाँ पर कुछ गलती कर दी है। हाँ, यहाँ पे आपकी इक्वेशन पलट दी गई है। आपकी इक्वेशन है यहाँ पे x²/27 माइनस y²/9 इज इक्वल टू -1, यानी ये कॉन्जुगेट एक्सिस पर जाने वाला हाइपरबोला है, क्योंकि यहाँ पर -1 है RHS पे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, मैंने मिस कर दिया था।
यहाँ पर a की वैल्यू 3√3 ही है, b की वैल्यू यहाँ पे बस 3 है, c की वैल्यू सेम रहेगी ±6, लेकिन जो फोकाई होगा वो होगा 0,6 और 0,0,-6। ये चीज याद रखना है कि यहाँ पर कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया है इस वाले एक्सिस पर, ठीक है। वर्टिसेस वर्टिसेस भी इसको यहाँ और यहाँ निकालना होगा हम लोग को। वर्टिसेस क्या आएंगे, b की वैल्यू 3 आई है तो 0, ±3 इसके दो वर्टिसेस। एसेंट्रिसिटी के लिए क्या करना होगा, सेम चीज वही 6/3 यानी 2। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या होगा, a²/b यानी 27/3, 9। ये चीज आप मार के आगे बढ़ सकते हैं। इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, 9y² - 4x²। फिर से वही है, इस तरफ कोशिश करिएगा आप, अगर पॉसिबल हो इस तरफ हमेशा x को पॉजिटिव रखो और राइट के बेसिस पर डिसाइड करो कॉन्जुगेट है या ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है। इसको इधर लाते हैं, आएगा क्या, x²/9 -y²/4 = -1। कॉन्जुगेट एक्सिस पे बना हुआ है। फिर से a = 3, b = 2, जैसा हमने अभी अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम टाइप से होगा। इसकी जो c² होगी वो होगी 9 + 4 यानी 13, c = ±√13 हो जाएगा। फोकाई का क्या है, 0, ±√13 इसके फोकाई हैं। वर्टिसेस क्या है, 0, ±2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसके, एसेंट्रिसिटी के लिए फिर से वही करना होगा आपको, √13/2, ठीक है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला, फिर से वही चीज आप करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बस एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्लेस करके दे दे रहा हूँ, उससे ए और बी निकाल के दे दे रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सॉल्व कर लेंगे, मैं बस आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 576 बहुत ही बड़ा नंबर है, होगा क्या, 576/16 क्या होता है, 576 अगर हम लोग लिख रहे हैं इधर 16 लिख रहे हैं, यहाँ पे 3 डालो तो आएगा 48, यहाँ पे 9 और 6 अलग हो गया, ये आ गया 6, ठीक है। तो x²/36 माइनस y²/57 है तो ये आ गया 6 और 36 बचा तो 4 = 1। a की वैल्यू आई 6, y की वैल्यू आई 8, लेकिन ये ट्रांसवर्स एक्सिस पे बनेगा इसीलिए इसका फोकाई की वैल्यू भी मैं b की वैल्यू आई 8, फोकाई आएगा 6² + 8², c² c की वैल्यू यहाँ से आ गई ±10, आपका फोकाई आ गया ±10, 0, आपका वर्टेक्स आ गया ±6, 0। सिंपल सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी को यूज करते हुए आगे बढ़ना है। एसेंट्रिसिटी के लिए फिर से कुछ नहीं करना है आपको, 10/, बस इतना सवाल। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो आएगा क्या, y², मैंने आपको बताया x को हमेशा कोशिश करो पॉजिटिव में रखने का, आएगा क्या, x²/4 माइनस y²/36/5 = -1। ये आपका वैल्यू आ गया, a = ±2, b = ±√36/5, रूट पूरा √36/5 आ गया। एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए फिर से वही करना है आपको, सिंपल सी चीज है, आगे आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म्स में जब भी कोई क्वेश्चन आए कोशिश करो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का। राइट पे देखो +1 है या -1 है, अगर प्लस है तो ट्रांसवर्स एक्सिस पे बनाओ, -1 है तो कॉन्जुगेट एक्सिस पे बनाओ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्टिसेस +-2,0, फोकाई = +-3,0। एक मिनट, ठीक है। फिर से वही चीज है, x²/a² + y²/b² = 1। a की वैल्यू दी हुई है 2, c की वैल्यू दी हुई है 3, c² यानी 9 = a² + b² यानी 4 + b², b = ±√5। लेकिन वहां जाने की आपको जरूरत भी नहीं है, आप सीधे निकाल सकते हैं, x²/9 + y²/5 = 1। सिंपल सा है, ज्यादा इसमें x²/4
एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1। ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेम चीज नीचे वाले क्वेश्चन में आपको बी की वैल्यू दी हुई है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी की वैल्यू 25 इज इक्वल टू 1। फोकाई फिर से वही, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट अंडर 39, सॉरी 44, हाँ 39, ए की वैल्यू आ गई, आप इसको यहाँ बैठा दो, एक्स स्क्वायर बाई 39 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1। सिंपल सी चीज है, ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग बताते हैं फोकाई प्लस माइनस 5 ट्रांसवर्स एक्सेस ऑफ लेंथ। फोकाई इसमें प्लस माइनस 5 है, ट्रांसवर्स एक्सेस लेंथ 8 की है, यानी ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 4 है, फोकाई यहाँ पे 5 और 5 है। एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 25 is equal to 16 plus b square is equal to 9, x square by 16 plus b square by 9 is equal to 1। ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फोकाई प्लस माइनस 5 ट्रांसफर फोकाई प्लस 0 कॉमा प्लस माइनस 13 कॉन्जुगेट एक्सिस इज ऑफ लेंथ। फिर से आपको वही चीज दिया हुआ है, ये ऐसे है 12 12 13 13 13 square is equal to 12 square plus a square is equal to 25, x square by 25 plus y square by 144 is equal to 1। ज्यादा इसमें टेंशन लेना है, आगे बढ़ते हैं हम। लैटिस रेक्टम इज ऑफ लेंथ 12, ओके। फोका है यहाँ पे प्लस माइनस 3√5, एक मिनट, बी स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू 8, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3√5 का स्क्वायर क्या होता है 45, आएगा क्या यहाँ पे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8a है ना, लिखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 8a इज इक्वल टू 45, बी स्क्वायर प्लस 8a माइनस 45 इज इक्वल टू, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ से a की दो वैल्यू मिल जाएगी, उसको बैठा और आगे यहाँ पर ये चीज आ गया है, मुझे लगता है बी स्क्वायर इक्वल टू 8a माइनस 45, लैटिस रेक्टम इज ऑफ लेंथ 8, हाँ ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोकाई 4,0 लैटिस रेक्टम लेंथ 12। अब ये भी जैसे मैंने बोला पिछले क्वेश्चन में, सेम तरह से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उससे आपको वैल्यू मिल जाएगी ए और बी की। वर्टिसेस प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। 4/3 क्या है, अगर ये 7 है तो यहाँ पे कहीं पे फोकस होगा, मान लो f कॉमा, सॉरी ये -7 होगा, ये -f,0 होगा। अब देखो f/7 इज इक्वल टू 4/3, f इज इक्वल टू 28/3 पे इसका फोकाई। अब देखो 28/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से b की एक वैल्यू आएगी, उस b स्क्वायर की एक वैल्यू आएगी, इक्वेशन में बैठा दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये एक्सरसाइज भी इसके साथ खत्म हुई। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं मिसलेनियस की तरफ, मिसलेनियस में भी आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं। मिसलेनियस में आपको मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ पर हमारे पास 8 क्वेश्चंस हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर 20 सेंटीमीटर डायमीटर 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड इट्स फोकस। अब देखो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है जो कि ऐसे है, 5 सेंटीमीटर डीप, 20 सेंटीमीटर डायमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। अब हमें इसका फोकस निकालना है। इसको आप इस तरह से इमेजिन करो और इस तरह से टिल्ट करो, या फिर चलो इसी पे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहाँ पे इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी 10, सॉरी हाँ 10,5, ओके। यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को बिठा देते हैं, 100 इज इक्वल टू 4a5, यहाँ से a की वैल्यू 5 आई, तो हमें मिला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20y। ये हमारी वैल्यू आई है, a की वैल्यू 5 थी, आपको याद होगा। हमें फोकस क्या मिलेगा, इसका फोकस होता है a, यहाँ पर 0,a होगा, जैसा मैंने आपको याद दिलाया था, तो हमें मिलेगा 0,5 पर इसका फोकस, यानी इसी पॉइंट पर जहां पर ये वेल खत्म हो रही है, यानी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर खत्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला विद एक्सिस वर्टिकल
Axis vertical, arch is 10 meter high and 5 meter wide at the base. Okay, 2.5 है ये और 10 meter high है ये. How wide is it? 2 meter from the vertex of the parabola. फिर से सेम चीज जैसा हमने ऊपर देखा था, आप इसे लिख सकते हो. चलो इसको पलट दो, नेगेटिव पॉजिटिव साइन की अभी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको बस पलट दो आप लेकर, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. फिर से एक्स स्क्वायर क्या है 100 इज इक्वल टू 4ay इज इक्वल टू, सॉरी एक्स यहाँ पे 25/4 आएगा, 25/4, क्योंकि यहाँ पर 2.5 है एक्स की वैल्यू, ये है 2.5 10. अगर हम लोग इसको पलट कर देख रहे हैं तो 25/4 इज इक्वल टू 4a इंटू 100. यहाँ 25 काटेगा इसको 4, a इज इक्वल टू 1/64 आ जाएगा. ठीक है, इसको आप वैल्यू में बिठा दो. हमें पूछा है 2 मीटर जहां पर वाइड है वहां पर इसकी लेंथ क्या होगी. 2 मीटर वाइड का क्या मतलब है, 1 इधर 1 इधर. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी आपको 2 मीटर पूछा है वर्टेक्स से इसकी हाइट पर, यानी y की वैल्यू 2 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए है 1/64, y की वैल्यू है 2. यहाँ से 8 गया, 8 गया तो नीचे बचा 8. x इज इक्वल टू 1/√2, 2x इज इक्वल टू 1/√2, यानी इसकी जो विड्थ होगी वहां पर वो होगी 1/√2 के बराबर. आगे हम लोग बढ़े. केबल ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन रेंज hangs in the form of a parabola. The roadway, which is horizontal 100 meter long, is supported by vertical wires attached to the cable. The longest wire being 30 meter and the shortest being 6 meter. Find the length of supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle. हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रोड है, लोडेड से हैंग्स इन फॉर्म ऑफ पैराबोला. इस तरह का एक पैराबोला है. ओके, 100 मीटर लॉन्ग है, यानी यहाँ से ये 50. Supported by vertical wires attached to the cable, longest being 30 meter, shortest. ओके, नीचे वाले को हम लोग रोड ले लेते हैं. ये 6 मीटर है, ये 30 मीटर है. ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर अटैच्ड टू रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल. हम लोग को यहाँ पर लेंथ ऑफ वायर निकालनी. ठीक है, हमें दिया क्या हुआ है, हम लोग इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं 0,0. ये पॉइंट हम लोग का होगा 50,24. फिर से वही, ये हमारे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के फॉर्म में है. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स क्या है 50, तो 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, y है यहाँ 24. a की वैल्यू आपको क्या है 50 इंटू 50/4 इंटू 24. ओके, हमें पूछा है 18 मीटर पे क्या होगा. x की वैल्यू जब 18 होगी तब क्या होगा लेंथ ऑफ वायर, तो हम डाल देते हैं 18 इंटू 18 इज इक्वल टू, इधर आ गया 4 इंटू 50 स्क्वायर बाई 4 इंटू 24 वाई. 4 यहाँ से कैंसिल, 50. ठीक है, आ गया हमारे पास y की वैल्यू 24 इंटू 18/50 स्क्वायर. इसे आप कैलकुलेट कर लोगे, कुछ डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा ये वैल्यू, और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. Arch is form of a semi-ellipse. It's 8 meter wide, 2 meter high at the center. Find the height of arch point from 1 end. Okay. एक इस तरह का आर्च है जो कि एक एलिप्स, सेमी एलिप्स के फॉर्म में है. 8 मीटर वाइड है, यानी देखो 4 इधर 4 इधर, 2 मीटर हाई है, यानी 2 ऐसे है. इसका देखो इक्वेशन लिख लेते हैं फटाक से. x²/16 प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है. नेक्स्ट है फाइंड द हाइट ऑफ आर्च एट पॉइंट 1.5 फ्रॉम वन एंड. 1.5 अगर हम लोग एंड से लें तो यहाँ से 2.5 होगा. ठीक है, x²/16 प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1 में अगर x की वैल्यू हम लोग 2.5 बिठा दें और y की वैल्यू ये करके 1 कर दें, तो हमें क्या मिलेगा. देखो ऊपर है 5/2, नीचे है 16. 5/2 का स्क्वायर 25, नीचे 4 64. 25/64 प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1 आएगा. y²/4 इज इक्वल टू 39/64, ये गया यहाँ से 16. y² की वैल्यू है 39/16, इसको रूट लोगे तो रूट 39/4 के बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, सिंपल सी चीज है कि आपको जहां पर भी इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के दिए हुए हैं वहां पर आप इक्वेशन लिख दो अपने कोनिक का.
6, 7 और 8 खत्म करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला x square is equal to 12y to the ends of its latest rectum। स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये पैराबोला की, x square is equal to 12y। देखो 12 इसके लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ होगा, यहां से पास कर रहा है यानी ये 6, ये 6, और इसका फोकस कहाँ है तो 4ay, a का वैल्यू यहाँ पर 3 है यानी 0,3 पे ये चीज हो जाएगी 3। ये लेंथ हो गया 12, ये वर्टेक्स से हम लोग को निकालना है। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ जाएगा हमारे पास 18। सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। Man running a race course knows the sum of distance from two flags. Sum of distance from two flag posts from him is always 10 meter and distance between the flag post is 8 meter. Post track by the man. याद हो आपको sum of distances from 2 points अगर equal है तो वो कर्व एक एलिप्स होता है। सेम चीज हम लोग यहाँ यूज करेंगे। देखो एक एलिप्स बना लो, इन फ्लैग पोल्स की डिस्टेंस 8 है यानी ये 4 और ये 4, और इससे किसी भी एक पॉइंट के डिस्टेंस का सम आ रहा है 10 मीटर। तो इसको यूज करते हुए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये 4 और ये 4 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन। अब देखो इसको अगर हम लोग यहां से उठाकर यहां मूव कर दें तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इस एलिप्स पर हर पॉइंट पे यही चीज हो रहा है। बाय सिमेट्री तुमको दिख रहा होगा कि ये 5 और ये 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम इन दोनों का 5 है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। कैसे? ये इसके बराबर है, ये दोनों 90 डिग्री है और ये वाला कॉमन है, तो हम लोग देख सकते हैं एस ए एस से ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, अब आओ ये 5, ये 5, ये 4, ये 4, इसका ये साइड 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पर 3 आ रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें इक्वेशन मिल गया एलिप्स का। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं ये 3 आ गया, ये 4 और 4 है। हमें बस इस वर्टेक्स का पॉइंट अगर मिल जाए तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो हमारे पास होता क्या है, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। वी स्क्वायर क्या आएगा यहाँ से 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। वी यहाँ पे इस वर्टेक्स के पॉइंट को हम लिए थे, आया क्या एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है an equilateral triangle is inscribed in the parabola where one vertex is vertex parabola, find the length of the side of the triangle. ओके, ये हमारे पास पैराबोला दिया हुआ है, इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है पैराबोला 4ax पे। ये पॉइंट है ए, यहाँ से लेटेस्ट रेक्टम जाता है 2a और 2a का। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट क्या मिला, ये है 0,0 मान लो। ये है हमारे पास a, 2a और ये हमारे पास a, -2a। वन वर्टेक्स इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इस साइड की लेंथ क्या होगी, रूट अंडर 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5a। ये वाला हो गया रूट 5a और ये है 4a। रूट 5a इज इक्वल टू 4a। रुको यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट। Equilateral triangle is inscribed on parabola 4x where one vertex is the vertex of parabola and the length of the sides of triangle। एक ऐसा पैराबोला जिस सॉरी मैं इसको फोकस से पास क्यों करवा रहा हूँ, ये पिछला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था उससे थोड़ा मिलता जुलता मैंने सोच के कर दिया था। यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो पैराबोला है इस तरह का, यहाँ पे वर्टेक्स है 0,0, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग ये मान लेते हैं हम लोग h। ये पॉइंट क्या होगा, देखो ये है h,0, ये पॉइंट होगा h, समथिंग, उसको हम लोग पुट कर देते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट अंडर ah। ठीक है, हमें ये मिला प्लस रूट 2 रूट ah और हमें ये मिला h, माइनस 2 रूट ah। ये हमारे पॉइंट्स मिल गए हमें। अब देखो हमें दिया हुआ है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे। ये साइड क्या है, h स्क्वायर प्लस 4ah
इज इक्वल टू, ये साइड क्या है, 4 रूट अंडर एच, हमारे पास आया एच स्क्वायर माइनस 2 × 2 रूट अंडर एच। ये चीज यहां से आ गई, एच स्क्वायर, ओ हाँ सॉरी, ये आएगा 16 AH यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग साइड का स्क्वायर ले रहे हैं, तो हमें मिला एच स्क्वायर प्लस 4AH इज इक्वल टू 16AH। हमें मिला एच स्क्वायर इज इक्वल टू 12AH। एच एच यहाँ से कट जाएगा, एच इज इक्वल टू 12A। ठीक है, तो हमें वैल्यू क्या मिली, साइड की लेंथ निकालना था हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस 4A इंटू 12A। एच को यहां भी हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, 12A का होल स्क्वायर। हमें मिला क्या, रूट अंडर 144A स्क्वायर प्लस 48A स्क्वायर, यानी रूट अंडर 192A स्क्वायर, यानी A इंटू 192 का रूट क्या होगा, देखो ये है 192 होता है 64 × 3, अंदर आएगा रूट 6, सॉरी अंदर क्या आएगा, 64 को 8 लिख सकते हैं, अंदर आएगा √3, 8A इंटू √3। हमारा आंसर आ रहा है 8√3A। ठीक है, ये इसी के साथ हम लोग का जो एक्सरसाइज है वो खत्म होता है। थैंक यू।